मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री प्रभात जी झा, विपक्ष में नेता हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री विजेंद्र जी गुप्ता, जगदीश जी मुखी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री अनिल जैन जी, कोई तो होगा, बोल दिया अन्य यहाँ पर उपस्थित एकदम खत्म होता विधायकगण और दोस्तों, खत्म तो होने दे। मुझे अधिक समय नहीं लेना है आपका। मुझे लगता है पहले के वक्ताओं ने सारी बात पूरी कर दी है, पर एक बार दोनों हाथ खड़े करके नारे लगा के चुस्त और दुरुस्त होना बहुत जरूरी है पार्टी में। बोलो भारत माता की, अभी और जोर से बोलिए, भारत माता की। आम आदमी पार्टी के बारे में जब हम बात करते हैं, मेरे पास एक चिट्ठी दी कल किसी सज्जन ने, सुनने वाली बात है। मेरे पास एक चिट्ठी दी सज्जन ने आम आदमी पार्टी के एमएलए की। एमएलए ने वो चिट्ठी जितने भी राशन कार्ड की, जितनी भी राशन की दुकानें हैं, उन सबको वो अपने लेटर पैड के ऊपर लिख रखी थी। चिट्ठी में ये था, अपना बताओ, दुकान नंबर क्या है, लाइसेंस नंबर क्या है, कितना राशन आता है, कितना जाता है, और सारी डिटेल मुझे दो, और अगर नहीं दी डिटेल तो 4 दिन के बाद मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। इतनी खाली बात होती तो बात अलग थी। जिसने मुझे चिट्ठी दी उसने कहा कि 10-10 हजार रुपए हर दुकानदार से मांगे गए और दुकानों से ले लिए गए। उसने कहा, गोयल साहब, आप इस चिट्ठी को देना मत किसी को, क्योंकि इस पे मेरा नाम है और ये आम आदमी पार्टी वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर ये मेरे नाम की चिट्ठी चली गई तो जाके। किंतु अब तो सरकार चली गई, अब तो कोई आम आदमी पार्टी का डर नहीं। तो मैंने कहा, मैं तुम्हारी चिट्ठी दे दूं क्या? तो कहने लगा, गोयल साहब, जिसको चिट्ठी हो देना, क्योंकि ये सरकार आज आई है, आज के बाद जिंदगी में दोबारा आम आदमी की सरकार कभी आएगी नहीं। आगे 100 मुख्यमंत्री कुर्बान, 100 मुख्यमंत्री कुर्बान, उसके बाद 1000 मुख्यमंत्री कुर्बान। तो भाई जब 1000 मुख्यमंत्री कुर्बान, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर करी? आपने याचिका क्यों दायर करी इस बात के लिए कि राष्ट्रपति शासन गलत लागू हुआ है। राष्ट्रपति शासन गलत लागू हुआ है, आपने उसके लिए याचिका दायर कर दी। ये जो धरना, ये जो प्रदर्शन, मेरे से मीडिया वाले पूछ रहे थे, मैंने उनको कहा था जब ये लोग बैठे अपने घरों और गली मोहल्लों के अंदर जाएंगे तो बताएंगे कि ये सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नहीं आई थी। ये सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नहीं आई थी। अगर ये सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आती, अगर ये सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आती तो भ्रष्ट कांग्रेस से किसी प्रकार का समर्थन नहीं लेती हो जाते। किंतु इन्होंने भ्रष्ट कांग्रेस से समर्थन ले लिया और फिर हमको कहते हैं बीजेपी और ये सरकार आपस के अंदर कांग्रेस जो है सरकार बना लेंगे। अगर ये सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की होती तो सोमनाथ भारती और मनीष सिसोदिया, जिन मंत्रियों के खिलाफ चार्जेस लगे थे, उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन करती। अगर ये सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने वाली होती तो जो एफआईआर कॉमनवेल्थ गेम्स की गई थी, उस एफआईआर के अंदर कम से कम शीला दीक्षित का नाम देती। अगर ये सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने वाली होती तो जन लोकपाल बिल की जरूरत नहीं थी दोस्तों। सिर्फ उनको लोकायुक्त जो था उसके अंदर ही संशोधन करते तो वो हो जाते। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहने के लिए आया हूं, घर घर का दरवाजा खटखटाना होगा। मैं आपसे पूछता हूं, कहते थे हम वीआईपी कल्चर के लोग नहीं है, बताइए इन्होंने बंगला ले लिया या नहीं ले लिया? इन्होंने वीआईपी नंबर ले लिया या नहीं ले लिया? इन्होंने सिक्योरिटी ले ली या नहीं ले ली? तो फिर छोड़ी क्या इन्होंने चीज जाके? कहने को कहते हैं कि हम वीआईपी कल्चर के नहीं होंगे, खुद अपने हाथों से चिट्ठी लिखी इस बात के लिए कि हमको बड़ा बंगला दे दीजिए, और अब बंगला छोड़ने को तैयार नहीं है। कहते हैं उसी बंगले में हम रहना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज ये जन जागरण हमें इसलिए करना पड़ गया है
कि आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों के अंदर वोटें ले ली, तो जिन लोगों ने उनको वोट दी थी उनको सावधान करने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि पिछली बार जो गलती की थी वो आपने गलती नहीं की थी। इस समय देश स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है, इस समय देश स्थायी सरकार चाहता है, इस समय देश नरेंद्र मोदी को चाहता है, इस समय देश चाहता है ऐसी सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो महंगाई को, आतंकवाद को और भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकेगा। दोस्तों, जगह जगह इन्होंने होर्डिंग्स लगा दी हैं जाके। हम लोगों को कानून सिखाने चलते हैं और खुद कानून को तोड़ते हुए जाते हैं। और यहां तक कि आप ये समझ लीजिए, जैसा आप फिल्म देखते हैं उसमें अमिताभ बच्चन जब मारता है तो दर्शक ताली बजाते हैं, इसलिए कि वे हो बड़ा अच्छा मार रहा है, पर वो नाटक होता है, असल में मारना नहीं होता। इसी तरीके से केजरीवाल भैया भी नाटक करते हैं, मारना किसी को नहीं चाहते हैं, सबका समर्थन लेते हैं। कश्मीर के बारे में इनके बयान देख लीजिए, बाटला हाउस कांड के अंदर इनके बारे में देख लीजिए, आतंकवाद के बारे में इनका बयान देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा किसी भी प्रकार से ये लोग शासन नहीं करते, अराजकता करते हैं। इन लोगों को इतने भी वोट दिल्ली में इसलिए मिले थे, लोगों को लगता था कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी, शायद ये कांग्रेस से कुछ अलग तरीके से सरकार लेकर आएंगे और सरकार चलाएंगे। इसलिए लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट कर दिया, वो एक्सपोज हो गए हैं। आज हमको घर घर, डोर टू डोर जाना है, एक एक घर का दरवाजा खटखटाना है और ये बताना है कि 15 साल के अंदर जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया वो 50 दिन के अंदर इन लोगों के जमाने में हुआ। लोग कहते हैं जो काम 500 रुपए में होता था वो 1000 रुपए में होने लग गया, उसकी रिश्वत 1000 हो गई। तो मैंने कहा क्यों भैया 1000 क्यों हो गई? कहने लगे इसलिए हो गई कि स्टिंग का डर और आ गया जाके। तो इसलिए भैया जब डर ज्यादा होगा तो फिर रेट भी ज्यादा होगा। आप समझते हैं बात को? तो इसीलिए इनके राज में रिश्वत कम नहीं हुई, रिश्वत बढ़ी और लोगों को कह दिया सीबीआई की जरूरत नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, एंटी करप्शन ब्रांच की जरूरत नहीं। तुम कैमरे में ले आओ, सजा कितने को मिली? 5 को भी नहीं मिली जाके। कंप्लेंट का क्या हुआ? ग्रीवेंस सेंटर का क्या हुआ? पानी के दाम कहा था 700 लीटर पानी देंगे, आधी दिल्ली प्यासी मर रही है, कौन पूछने वाला है? बिजली का कहा था भ्रष्ट कंपनियां ये रेट कम करें, रेट तो उन्होंने कम नहीं किया, हमारे ही टैक्स पेयर का पैसा उठा के बिजली कंपनियों को, रिलायंस कंपनी को दे दिया और हमको कहते हैं कि हमने अपने वायदों को पूरा किया है। ऐसे तो कोई बच्चा भी कल बन जाए, वो भी जाकर कह सकता है उठाओ और पैसा बांटना शुरू कर दो। अरे इन भ्रष्ट कंपनियों की नकेल डालनी थी। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि अपने को जो एक नोट कमल पर वोट क्या नारा है, उसके साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक्सपोज करने के पैम्फलेट्स भी दिए जाएंगे आपको। उस पैम्फलेट को घर घर तक पहुंचाना है आपको, हर एक दरवाजे को बैठकर समझाना है। इतना आसान नहीं है ये, 7 लोकसभा सीट जीतनी है। बोलो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र। उसको बनाने के लिए एक एक आदमी को घर से निकलना होगा। मैं जब लोगों से पूछता हूं आप मोदी जी पर विश्वास करते हो, वो कहते हैं हम विश्वास करते हैं कि आतंकवाद मिटा सकता है। ये जो कहता है उसको करके दिखाएगा। उन्होंने सरकार चलाई और सरकार चलाने के बाद गुजरात के अंदर विकास किया, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, विकास किया, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने विकास करके दिखाया, हमने अराजकता नहीं फैलाई। इसलिए आज आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, इतनी बड़ी संख्या में जो आप लोग आए और इतने घंटे तक आप बैठे हो, ये धरना असर दिखाएगा, ये धरना घर घर जाएगा और इसके बाद जो 28 इनके विधायक हैं उनके घरों को घेरा जाएगा, उनके 28 विधायकों को घरों को घेरा जाएगा और उनसे सवाल पूछा जाएगा तुमने अपने क्षेत्र के अंदर क्या काम किया है, तुमने अपने क्षेत्र के अंदर काम किया है, तुम्हारे नेताओं ने अपने वायदे जो पूरे नहीं किए हैं उसकी तारीख आपको दे दी जाएगी। उसके बाद एक एक विधायक के यहाँ पर उनके यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।